नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडी अलायंस की अहम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। खड़गे ने कहा कि कौन सा पद किसको लेना है कि अगली बैठक में तय होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सम्मति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। तो नीतीश कुमार के सवाल पर कांग्रेस को जल्दबाजी क्यों नहीं है, यह भी एक सवाल है। 14 जनवरी से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कांग्रेस नेता सफल बनाने के लिए इस यात्रा को पूरा जोर लगाएंगे। कांग्रेस राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी है। इंडी गठबंधन में अभी बहुत तेज है। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता रही है। पीएम कैंडिडेट को लेकर सहयोगी दलों में आम राय नहीं है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर दो नाम सामने, एक हैं नीतीश कुमार और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती नजर आ रही है। संयोजक पर कांग्रेस का चाल मटोल वाला रवैया लगातार नजर आ रहा है और इसको लेकर के कई दफे जेडीयू अपनी नाराजगी भी जता चुकी है। लगातार कई ऐसे बयान सामने आए हैं और इस बयान से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के रवैये से जेडीयू की नाराजगी है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के क्या क्या घटनाक्रम हुई, अब तक क्या कुछ हुआ, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो जेडीयू की अगर बात करें तो पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग नीतीश कुमार के लिए जेडीयू कर रही है। सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की यह मांग हो रही है और लगातार जो जेडीयू के नेता हैं वो इस मांग को उठाते रहे हैं। साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का इस बीच बयान सामने आता है। मदन सहनी और रत्नेश सदा ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो एक के बाद एक जेडीयू की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। अब बात करें नीरज कुमार की, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने कड़ा ऐतराज भी इस बीच जताया था, खास करके संयोजक पद को लेकर के। संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर नीरज कुमार ने ऐतराज जताया था। मंत्री विजय चौधरी ने कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई। सीटों का बंटवारा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की। तो नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यह सवाल ही बेमतलब का है। उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता साफ साफ कह चुके हैं कि किसी पद के रेस में नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनको अपने बयान के निहितार्थ बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। कोई पद नहीं, संयोजक और प्रधानमंत्री का पद, ये सब बेमानी बात है, बेतुका बात है। और सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि गैर भाजपा मोर्चा अगर बनाना है तो बिहार मॉडल को अपनाइए, वही देश के अंदर में प्रभावी होगा। एक सीट पर एक का मुकाबला।
इंडी अलायंस के संयोजक बनाने के सवाल पर जिस तरह का जवाब आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दिया है, उससे साफ साफ पता लगता है कि नीतीश जी का भविष्य इंडी अलायंस में बिल्कुल अंधेरे में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है, मतलब ये एक सवाल ही अंधेरे में लटका हुआ है, कहीं नीतीश जी की कोई चर्चा भी नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग यहाँ सबकी सहमति से निर्णय लेते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है। तो नीतीश जी अब सोचें कि उनका अब क्या होगा, उनका क्या भविष्य है, ये उनको तय करना है। भाजपा के दरवाजे तो उनके लिए बंद हैं। नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर सांसद चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिससे बिहार नहीं संभल रहा है वो संगठन क्या संभालेगा, इसीलिए गठबंधन के दूसरे नेता भी नीतीश कुमार को संयोजक की जिम्मेदारी देने से कतरा रहे हैं। चिराग ने जेडीयू में जल्द ही फूट पड़ने का भी दावा किया। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं, भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी। तो नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज करने के बाद सियासत गर्मा गई है। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी महागठबंधन पर तंज कस रही है, तो महागठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। घमंडिया ठगबंधन वास्तविकता में एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। यहां पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए जब भी नेतृत्व की बात आती है, संयोजक बनने की बात आती है, चेयरपर्सन बनने की बात आती है, हर कोई गोलमोल जवाब देता है। और नीतीश कुमार को तो कोई कुछ भी देने को राजी नहीं है। नीतीश कुमार तो बुरी तरीके से ठगे गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा है। सभी पार्टी अपने अपने इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी बना लिए, सभी लोग अपनी सीटों पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक फाइनल डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसमें किसी को किसी के लिए पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार नहीं है। चाहे वो कोई भी पद हो, संयोजक का पद हो या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की बात हो, नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। अब इंडिया अलायंस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इंडिया अलायंस के सभी नेता मिल बैठकर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडिया गठबंधन में सभी दल के नेता जब मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन किस जिम्मेवारी को निभाएंगे, किसे क्या पद मिलेगा। यहाँ किसी पद को लेकर के कोई किचकिच नहीं है। कौन संयोजक बनेंगे, कौन पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ये सब समय पर तय हो जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश पर कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है? नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की अगुवाई की, क्या कुछ हुआ इस बीच वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी, लेकिन अब तक अलायंस का कोई स्वरूप तय नहीं है। इंडिया अलायंस एजेंडा भी तय नहीं कर पाया है, संयोजक और अध्यक्ष पद भी तय नहीं है। 14 जनवरी से राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में लगी है। इंडिया अलायंस को लेकर रुचि नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव में काफी कम दिन अब बचे हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कुछ भी तय नहीं है। अलायंस के सभी दल अपनी अपनी राह पर हैं, सभी दलों की अपनी अपनी मजबूरी है। गठबंधन के भीतर मतभिन्नता सामने है। इंडिया गठबंधन में अभी बहुत पेच है जिसको सुलझाना समय बहुत जरूरी है, लेकिन कई चुनौतियां भी इस बीच है और इस पेच को सुलझाने के लिए जो घटक दल हैं वो इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये तमाम चुनौतियां इंडिया अलायंस के सामने है, जिसको लेकर के अब
बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। तो बढ़ेंगे आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडिया अलायंस की हम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप सामने आ गया है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा ये होनी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सासाराम, कैमूर और औरंगाबाद के रास्ते से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा में जीत के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि वो मुस्लिम बहुल जिलों में भी जीत हासिल कर सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बारे में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन वे ये मानते हैं कि इस यात्रा का राजनीतिक फायदा तय है। कांग्रेस के सहयोगियों का पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमता है। कोई भी राजनीतिक पहल हो, कोई भी राजनीतिक स्ट्रेटजी हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द नजर आती है। अभी कांग्रेस की यात्रा को ही देख लीजिए। बिहार में कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से ही शुरू कर रही है। सोच सिर्फ इतनी है कि ऐसा करने से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में निश्चिंत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस के अंदर गठबंधन दलों के साथ बातचीत के लिए कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन फिलहाल पार्टी अपने अंदर सीटों को लेकर मंथन में लगी है। इसके बाद सहयोगी दलों से विचार विमर्श करेगी। पार्टी के अंदर बैठक हुई थी, उसके बाद जो एक गठबंधन की कमेटी बनी है कांग्रेस की, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं की मुलाकात हुई। तो आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि हम लोग किन सीटों पर लड़ना चाहेंगे, और फिर उन भावनाओं के अनुरूप गठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे वार्तालाप किया जाएगा। तो गठबंधन की कमेटी इसीलिए पार्टी ने बनाया है विभिन्न राज्यों में। हम अपना फीडबैक लेके फिर अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में कार्यक्रम होने की संभावना है। पीएम मोदी 13 जनवरी को एक दिवसीय बिहार दौरे पर बेतिया संसदीय क्षेत्र के सुगौली आ सकते हैं। बेतिया में प्रधानमंत्री लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत रैली को संबोधित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे को लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एक बड़े चुनावी आगाज के रूप में देखा जा रहा है। पीएम के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने रमना मैदान का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। रमना मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद सांसद संजय जायसवाल गए हुए थे। निरीक्षण किया गया है। रेलवे सहित कई बड़ी योजनाओं की सौगात बिहार को मिल सकती है। बहुत सारी सौगात मिली है। बेतिया का पास हो गया है, पटना पुल पास हो गया है, लेकिन उसके साथ जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार को करना है। सबसे दुखद बात यह है कि 2017 में रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 250 करोड़ दे दिए गए। आज तक नीतीश कुमार जी ने अधिग्रहण नहीं किया। यहाँ भी पखना पुल के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोज हो रहा है, आज होगा अधिग्रहण, कल होगा। बेतिया बाईपास जो है वो NHAI का भाग है। NHAI में आप किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते हैं, वो भारत का नियम है। इसलिए ये इसके लिए भी, लेकिन भूमि अधिग्रहण तो बिहार सरकार को ही करना है। राजधानी पटना में एक बड़े स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य की हरकत ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। स्कूल के नाबालिग बच्चियों के साथ शिक्षक ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की तो प्राचार्य ने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। मामले ने जब तुल पकड़ा तब डीएम ने जांच कमेटी गठित की और आखिरकार शिक्षक और प्राचार्य के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई। पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस अलग से जांच कर रही है और गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। इस पूरे मामले में पटना के स्कूल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार।
अभिभावक अपनी बच्चियों को किसी विद्यालय में उसके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए भेजता है, लेकिन पटना के इस बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल में जो घटना घटी है उसने वाकई में शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। इस विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं ने यहाँ के एक शिक्षक राजेश कुमार पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, लेकिन जो स्कूल की प्राचार्या हैं विजय रानी, उन्होंने इस पूरे मामले को दबा कर रखा और आला अधिकारियों को सूचना नहीं दी। इसके बाद ये पूरा मामला पटना के जिलाधिकारी के सामने गया और जिलाधिकारी ने प्रशासनिक टीम गठित की। इस कमेटी में जिला प्रशासन के 3 अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की। जो आरोपी शिक्षक है राजेश कुमार, उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो प्राचार्या हैं उन्होंने भी जो कमेटी थी उसके सामने तमाम तरह की बहानेबाजी की, लेकिन आखिरकार कमेटी ने छात्राओं की बात को सही माना और शिक्षक राजेश कुमार के साथ ही जो प्राचार्या हैं उनको निलंबित करने की अनुशंसा कर दी। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेज दी है और प्राचार्य के साथ ही जो शिक्षक है उनका निलंबन तय माना जा रहा है। राजधानी पटना के में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक स्कूल में इस तरीके से एक शिक्षक, जिसके सामने कई तरह की जिम्मेवारियां हैं, उसने स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत की। और इतना ही नहीं, जो बगल में बीएन कॉलेज हॉस्टल है वहां के कथित जो छात्र हैं उनके सहारे उन छात्राओं की पिटाई भी की गई। एक गंभीर मसला। और इसके बाद इस पूरे मामले में पॉस्को एक्ट के तहत पीरबहोर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। कानूनी कार्रवाई अलग से की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो प्राचार्य हैं और शिक्षक हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। एक बड़ी घटना है और एक लेसन भी है वैसे विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को कि वे अपने स्कूल में पढ़ने आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति संवेदनशील बने रहें, क्योंकि उनकी कोई नापाक हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना समेत पूरे बिहार में लोगों को सर्दी अभी कुछ और दिनों तक सताएगी। ठंड के प्रकोप की वजह से दिन में तापमान 4 डिग्री तक नीचे आने की संभावना जताई गई है। आज भी कोहरे ने राजधानी पटना को अपनी आगोश में ले लिया है। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। पटना में क्या है मौसम का हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। नए साल में बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड लोगों को लगातार सता रही है। आज भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। राजधानी पटना की तस्वीर देखिए, कोहरे ने पूरे राजधानी को अपने आगोश में लिया है और इस वक्त चारों तरफ धुंध दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो सूबे के 26 शहरों में न्यूनतम पारा जो है वो चढ़ा है, जबकि 9 जिले में आंशिक बारिश दर्ज की गई है। आज से सर्दी जो है वो बढ़ने की संभावना जताई गई है और बारिश भी सर्दी जो है वो बढ़ाएगी, इस बात की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। राजधानी पटना के अलावा गया, भागलपुर समेत अधिकतर भाग में कोहरे की स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। शनिवार को सुबह 8:30 बजे तक राज्य के 9 जिलों में 12 शहरों में कहीं मध्यम तो कहीं आंशिक बारिश भी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री। गया का अधिकतम तापमान 22.2, जबकि न्यूनतम 14.4। भागलपुर का 23.6, जबकि न्यूनतम 15.8। पूर्णिया का अधिकतम 22.2 और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वक्त कैसी ठंड पड़ रही है? ठंड तो यहाँ बहुत अभी पड़ रही है, जिसकी वजह से सारा चीज बाधित हो रहा है। और सुबह भी आज है तो थोड़ा सा तो मुश्किल है। फॉग भी बहुत ज्यादा। जी हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, तो बच्चे को भी कोचिंग छोड़ना था तो जाना पड़ेगा। तो ये सबसे जो जरूरी काम है वो तो करना पड़ेगा। तो सावधानी से सावधानी से चलना है और थोड़ा धीरे चलना है, ये मेन है। और विजिबिलिटी कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत है। सत्यजीत जी है और वो बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम है तो कॉशसली चलना है, सावधानी से चलना। और जैसा कि मैं बता रहा था, सावधानी ही बेहतर उपाय है। तो देखना होगा ये ठंड का जो प्रकोप है आने वाले कितने दिनों तक राजधानी पटना को प्रभावित करता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। भीषण ठंड को देखते हुए पटना नगर निगम प्रशासन द्वारा संचालित रैन बसेरा की व्यवस्था में सुधार किया गया है। पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल कार्यालय द्वारा गायघाट में संचालित और पटना सिटी अंचल कार्यालय द्वारा चौक शिकारपुर में संचालित रैन बसेरा की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है।
रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के लिए जहां चौकी के अलावे गर्म कंबल, तोशक, तकिया और मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, वहीं सस्ते दरों पर भोजन की भी व्यवस्था है। रैन बसेरा है, एक गायघाट पे है, एक पहाड़ी पे है। वहाँ पे तो पहले से ही जो व्यवस्थाएं जो भी रहती हैं ठंडा और गर्म के हिसाब से चेंज होता है। तो वहाँ पे मतलब नीचे गद्दा वगैरह रहता है, चादर रहता है, फिर से कंबल वगैरह का सुविधा रहता है, फिर हमारा मच्छरदानी वगैरह सब रहता है। खाने का भी व्यवस्था यहाँ पे रहता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बीच में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसको देखते हुए नगर आयुक्त साहब के निर्देशानुसार एक अभी हम लोग बस स्टैंड में भी 50 बेड का बनवाए हुए हैं वहाँ पे, 50 नहीं 45 बेड का। तो कल से मतलब सुचारू ढंग से वो चालू हो चुका है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।